सभा के अध्यक्ष सिंघवी साहब, मेरे फेलो पैनलिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है मनोज के इस प्रोग्राम में आके, क्योंकि इन्होंने मुझे कई बार इंटरव्यू किया, ख़ास एक मुलाकात इसमें। मैं दूरदर्शन में था उस ज़माने में, तो शायद ये नहीं थे जब मैं डीजी था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन के दौरान ये मुझे इंटरव्यू के लिए अक्सर बुलाते थे। और वो ज़माना था कि ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मीडिया की तलाश रहती है, मीडिया को इसी की तलाश रहती है। तो 20-20 चैनल भी अगर रिक्वेस्ट करते थे कि आज हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, और दूरदर्शन से एक रिक्वेस्ट आ जाए कि हमारे में आ जाओ, तो सबको छोड़ के मैं दूरदर्शन जाता था। 2 रीज़न, मेरी सेंस ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि ये तो मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन थी। दूसरे, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा चैनल थी, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ, 40 साल सिविल सर्विस में काम किया। वहाँ से जो रिक्वेस्ट आती थी वो मेरी प्रायोरिटी होती थी, और हफ्ते में 2-3 बार मामूल था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैं ब्लैक लिस्ट हो गया। इन तीनों चैनल ने मुझे बुलाना बंद कर दिया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि गोदी मीडिया के एज में गोद भर चुकी थी, उस गोद में फर्दर बैठने वाले की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसलिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है, नुकसान उनका ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात ट्विटर के ज़रिए, आर्टिकल के ज़रिए जो दिल में आता है वो कहता हूँ। तो आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मीडिया के आदमी, और इनकी जो खूबी थी, इनके इंटरव्यू की टेक्निक भी कि बड़े फेयर, इनकी क्वेश्चनिंग इतनी फेयर और बैलेंस होती थी कि किसी किस्म का पॉलिटिकल बायस नहीं था। अगर आप इस डाइस पे भी देखें कि कितनी पॉलिटिकल व्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि सब लोग इनको इक्वली पसंद करते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री, फेयर एंड न्यूट्रल। मैं अभी जस्ट गूगल किया मैंने कि हम फ्रीडम ऑफ प्रेस में हमारी इंडिया की क्या पोजीशन है। आप सुन के बहुत दुखी हो जाएंगे, मैं जो आपको फिगर बताने जा रहा हूँ। 180 देशों में 159 नंबर है हमारा। क्यों? क्योंकि रोज़ रात को जो 9 बजे ये चिल्लाते हैं हमारे एंकर, जो पार्टी स्पोक्समैन से ज़्यादा मोर लॉयल देन द किंग बनने की कोशिश करते हैं, रोज़ाना उनके चिल्लाने की वजह से 1-2 रैंक हम नीचे चले जाते हैं। 2013, अब से 11 साल पहले, हमारा रैंक 79 था। कितनी तेज़ी से हम जा रहे हैं। और अभी जैसा जिक्र किया यादव साहब ने कि जो नए बिल को लाने के ज़रिए कि मीडिया का और गला घोटने की अगर तैयारी की जा रही है, तो अब यकीन रखिए जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, 159 से 180 बहुत दूर नहीं है। शायद हम वही वो हमारा टारगेट हो। हमें इस पर गौर करना चाहिए। ये कोई कैजुअल बात नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है कि हम हमारी ये पोजीशन वर्ल्ड रैंकिंग में, द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, 90 कंट्रीज रोल्ड इनटू वन इज इंडियाज इलेक्शन। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ये डेमोक्रेसी को देखती है, इज्जत से देखती है। मैंने अपने इलेक्शन कमीशन के दौरान एक इंस्टीट्यूट बनाया था इलेक्शन कमीशन में, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। जैसे कि हर नए आइडिया की मुखालफत होती है, खूब मुखालफत उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने, लॉ मिनिस्टर ने खूब की, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के पास, इसी के पास तो पावर अच्छी होती है। हमने यूज़ करके वो इंस्टीट्यूशन बना दिया। आपको जान के खुशी होगी कि 11 साल में 134 कंट्रीज़ के कमिश्नर्स हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, अच्छा सपना है, देखना चाहिए, बनना चाहिए। इलेक्शन में तो हम विश्व गुरु बन ही चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि 134 कंट्रीज के कमिश्नर, नॉट वहाँ के स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं कि इंडिया इलेक्शन अपना ये कैसे चलाता है। 90 देशों के बराबर हमारे वोटर्स हैं, और एफर्टलेसली, स्मूथलेसली, ब्लडलेसली हर बार इलेक्शन होता है। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी, ईवीएम ये रिजल्ट के या मॉडल कोड पे एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं लिया, इस वजह से एक चीज़ जो छुप जाती है, जो नहीं छुपनी चाहिए, जो हमें याद रखनी चाहिए कि जो पूरी टीम हमारे इलेक्शन को कराती है, 15 मिलियन है, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स
माइंड यू, जिनको आप नॉर्मली मजाक उड़ा के बाबू 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 कहते हैं, वही गवर्नमेंट सर्वेंट जब इलेक्शन कमीशन के अंडर में आके इलेक्शन कराता है तो दुनिया का बेस्ट इलेक्शन क्लॉकवर्क प्रिसिशन से आपको हर बार देता है। 75 साल में कभी इलेक्शन कमीशन की वजह से एक दिन इलेक्शन डिले नहीं हुआ। ऐसी सूरत में ऐसी अच्छी डेमोक्रेसी और उसमें हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम इतनी नीचे जाएं, इस पर बहुत संगीन विचार की ज़रूरत है। ये संगीन बात करने के बाद मैं लाइटर नोट पर ख़त्म करता हूँ। मैंने इस में जो देखा, शालू जिंदल जी चांसलर ऑफ ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ कई बार लेक्चर देने गया हूँ। मुझे ये खुशी हुई कि पहले जो चांसलर थे वो उनको इन्होंने डिसमिस कर दिया। बहुत अच्छे, सुन रही हैं शालू जी, मुझे खुशी ये है कि आपने पुराने चांसलर को डिसमिस कर दिया। बहुत अच्छा किया, वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर नवीन जिंदल जी वही हैं। चलिए कोई बात नहीं, बच गए नवीन जिंदल। मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था लेकिन अच्छा हाँ, नहीं मैंने यहाँ पे जो देखा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं इन अल्फाज के साथ मनोज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा, आसान काम नहीं है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये मीडिया का, और उसमें ये इन्होंने अकेले इतनी जुर्रत की, जसारत की और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और अब मैं समझता हूँ कि अब इनकी ज़िंदगी तो 9 महीने बाद शुरू होती है, आपके 9 साल बाद शुरू हुई, अब से शुरू हुई है, अब आप तेज़ी से बढ़ेंगे, ये मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।